तो नमस्ते बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 12 के इस हिंदी के बेहतरीन क्लास में, जहाँ पर मैं आपको संस्कृत दिग्दर्शिका, हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका का संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पाठ पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसका दूसरा पार्ट आपको आपके सामने उपस्थित है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम रस से युक्त, व्याकरणस्य सुनिश्चितम, और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम रस से युक्त, व्याकरणस्य सुनिश्चितम, और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उस तस्य माने उसके गद्ये पद्ये, गद्य और पद्य में लालित्य है, सुंदरता है। उसके गद्य पद्य में लालित्य है, सुंदरता है। भाव बोधेन सामर्थ्य, और भाव बोध में सामर्थ्य है। अद्वितीयम, अद्वितीय है। श्रुति माने सुनने में, माधुर्य माने माधुर्य या मधुरता है। तो तस्य गद्य पद्य च, उसके गद्य और पद्य में सुंदरता है, भाव बोध में सामर्थ्य है, अद्वितीय है और सुनने में मधुर है। किम बहुना, क्या ज्यादा कहना, मतलब इसके बारे में ज्यादा क्या कहना, संस्कृत भाषा के बारे में ज्यादा बड़ाई क्या करना। तो किम बहुना, क्या ज्यादा कहना, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र का निर्माण, यादृशी माने चरित्र का निर्माण, और लिखा है सतप्रेरणा, चरित्र का निर्माण और सतप्रेरणा, यादृशी माने जितनी ज्यादा, संस्कृत वाङ्मयम, संस्कृत साहित्य, ददाति माने देता है, ना तादृशीम किंचित दयम, उतना अन्य कोई साहित्य नहीं। कह रहे हैं कि किम बहुना, क्या ज्यादा कहना, चरित्र निर्माण था, चरित्र का निर्माण, यादृशीम सत्प्रेरणा, यादृशीम जितना ज्यादा, संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशम किंचित दयम, उतना अन्य कोई साहित्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की, यादृशी माने जितनी ज्यादा विवेचना, जितनी ज्यादा विवेचना, संस्कृतस्य साहित्ये वर्तते, संस्कृत साहित्य करता है, ना अन्यत तादृशी, उतना अन्य कोई साहित्य नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों का, यादृशी माने जितनी ज्यादा विवेचना, संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य करता है, ना अन्यत तादृशी, अन्य कोई साहित्य नहीं। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनुसूयम माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चा अनेक गुणा, और अन्य अनेक गुण। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य, इसी साहित्य के, अनुशीलन संजायते, अनुशीलन से प्राप्त होते हैं, अर्थात इसी साहित्य के रास्ते पर चल करके, इसी साहित्य के गुणों को मान करके, इसी साहित्य के वचनों को मान करके प्राप्त होते हैं। क्या क्या? दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य महत्वपूर्ण गुण, और अन्य गुण कह रहे हैं इसी साहित्य के अनुशीलन से प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी, और अन्य भास भारवी, भवभूत आदियो, और भवभूत आदि महाकाव्य, महाकवि, स्वकीय माने अपने, ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान है। कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी, और अन्य भास भारवी, भवभूत आदि महाकवय, स्वकीय माने अपने, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान है। इयं भाषा, यह भाषा,
अस्माभि माने हमारी, मातृसमम माने माता के समान, सम्मानीय वंदनीय च, सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रम, करें भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्व, उसकी अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतयनेव सुरक्षितिम शक्यते, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, सभी भाषाओं में प्राचीन, श्रेष्ठाचा अस्ति और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन, श्रेष्ठाचा अस्ति और श्रेष्ठ है। अतः सुष्ठुक्तम, अतः ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्य मधुर दिव्या गिर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा है। अतः सुष्ठुक्तम, अतः ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भाष भारवि और अन्य भाष भारवि आदि महाकवया, आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि मातृसमम, हमारी माता के समान, सम्माननीय, सम्माननीय और वंदनीय च और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनेव सुरक्षित शक्यते, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा या सर्वासु भाषा प्राचीन तमः श्रेष्ठा अस्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, ठीक ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। एक मिनट बच्चों, शायद बीच से छूट गया है, एक बार मैं फिर से इसी को दोहरा के चलता हूँ, ध्यान नहीं रहा कि कहाँ से मैं फिर से पढ़ाने लगा। तो संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भाष भारवि और अन्य भाष भारवि भवभूत आदि महाकवया, महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि मातृसमम, हमारी माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च, सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत माता की स्वतंत्रता, अखंड और गौरव, अखंडत्व और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेनेव सुरक्षितिम शक्यते, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम माने प्राचीन और श्रेष्ठाचा अस्ति और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। और इसी के साथ ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। मैंने इसको पूरा 2 पार्ट में आपको पूरा वीडियो दे दिया है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपको भेज रहा हूँ, बस मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोग इसको भली प्रकार से पढ़ो, लाइक न करो, शेयर न करो, सब्सक्राइब न करो, बल्कि पढ़ो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। क्योंकि जो मेरा ज्ञान है, मैं इस ज्ञान को आप लोगों को दे करके एक अपना अनुभव और बढ़ा रहा हूँ, ताकि भविष्य में मुझे भी इसका फ़ायदा मिले। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ।
धन्यवाद।